KMnO4 या फिर पोटेशियम परमैंगनेट बहुत सारे टाइट्रीमेट्रिक एक्सपेरिमेंट में यूज होता है और यूज के पहले हमें इसको क्या करना पड़ता है, स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज मतलब अगर आपके पास KMnO4 का एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क बना के रखा हुआ है सपोज, जिसका स्ट्रेंथ है 0.1 नॉर्मल, स्ट्रेंथ उसके ऊपर मेंशन है 0.1 नॉर्मल, लेकिन ये कब प्रिपेयर करके रखा गया था उसका डेट आपको पता नहीं, मतलब वो कितना पुराना है उसके बारे में आप श्योर नहीं हो, तब उसके ये जो स्ट्रेंथ है, नॉर्मलिटी है, उसको चेक करने के लिए हमें उसका स्टैंडर्डाइजेशन करना जरूरी हो जाता है। KMnO4 इज अ सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन, और सेकेंडरी स्टैंडर्ड जितने भी सोल्यूशन है वो टाइम के साथ साथ क्या करता है, अपना स्ट्रेंथ चेंज करता है। तो इसको हम जब स्टैंडर्डाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ, हमें ऑब्वियसली क्या लेना पड़ेगा, ए प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन का हेल्प लेना पड़ेगा। सेकेंडरी से आप सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन को स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते। तो ऐसा प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो कि KMnO4 के साथ रिएक्ट करता है, दैट इज ऑक्सैलिक एसिड। आप ऑक्सैलिक एसिड यूज कर सकते हो या फिर सोडियम ऑक्सैलेट। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, इसका स्ट्रक्चर है COOH, इसके साथ COOH, मतलब दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एक दूसरे के साथ CC बॉन्ड से लगा हुआ है, लेकिन इसके साथ जुड़ा क्या है, 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो स्टैंडर्डाइज करने के लिए आप क्या करोगे, आपको मेनली पता होना पड़ेगा कि इसमें रिएक्शन क्या होता है इस मीडियम में। KMnO4 में जो इंपॉर्टेंट एनायन है दैट इज MnO4-, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सैलेट एनायन, चाहे वो एनायन ऑक्सैलिक एसिड से आया हुआ हो या फिर सोडियम ऑक्सैलेट से, ये अगर इसके साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट मैं अभी बताऊंगा। एसिडिक कंडीशन में अगर ये रिएक्शन करता है देन एज ए प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा, MnO4- Mn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सैलेट एनायन कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स जनरेट होगा। हमें इसको क्या करना जरूरी है, बैलेंस। स्टोइशियोमेट्रिकली आप बैलेंस करोगे तो देखोगे MnO4- के पहले 2 आ गया, ऑक्सैलेट एनायन रहेगा 5, कार्बन डाइऑक्साइड के पहले आएगा 10, Mn2+ के पहले 2, जो एसिड मीडियम था दैट इज 16H+, और जो वाटर मॉलिक्यूल दैट इज 8। इनमें से हमारा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज चेंज कितना हुआ है। इन MnO4- ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, और ये 2 मोल या फिर 2 मॉलिक्यूल पर मैंगनेट एनायन कन्वर्ट किस में हुआ है आफ्टर रिएक्शन, एग्जैक्टली 2 मोल या 2 मॉलिक्यूल Mn2+ में। तो चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ है +7 से +2, यानी कि चेंज इज 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है या फिर 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है, आप ऐसे भी बोल सकते हो। बाकी है ऑक्सैलेट एनायन। ऑक्सैलेट एनायन में जो कार्बन है इसका चार्ज है +3, और ये कन्वर्ट हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का चार्ज है +4। तो चेंज कितना हुआ है, +3 से +4, तो बस एक ही इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है। बट द प्रॉब्लम इज 5 मोल ऑक्सैलेट एनायन कन्वर्ट हुआ है 10 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में, मतलब हर एक ऑक्सैलेट एनायन के लिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है, एंड दैट इज वाई ये जो 3 से 4 हम चेंज दिख रहे हैं उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फॉर ऑक्सैलेट एनायन चेंज वाज +3 to +4 into 2, यानी कि टोटल 2। और ये हमें किस लिए जरूरत पड़ा, क्योंकि हम जब एग्जैक्ट नॉर्मलिटी का सोल्यूशन बनाएंगे तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें इक्विवेलेंट वेट पता होना चाहिए। इक्विवेलेंट वेट मतलब कोई भी चीज का मॉलिक्यूलर वेट अगर आप लो डिवाइडेड बाय उसका चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर बेसिसिटी, या फिर एसिडिटी, या फिर सबसे आसान जो तरीका है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन द रिएक्शन, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 कितना होगा, KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट है 158, और हमने अभी अभी देखा था कि कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हुआ है, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर्ड हमने देखा था। सो
डिवाइडेड बाई 5 करके कितना आएगा 31.6 ग्राम, यानी कि 1000 ml अगर आप कोई फ्लास्क लोगे उसके अंदर 31.6 ग्राम KMnO4 को डिसॉल्व करने के बाद और वॉल्यूम मेकअप करने के बाद आपके पास जो 1 लीटर सोल्यूशन प्रिपेयर होगा दैट विल बी ऑफ 1 नॉर्मल स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ये जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताया, दैट इज नॉट एंटायरली करेक्ट, दिस इज ओनली वैलिड फॉर एसिडिक मीडियम। ये जान के रखना आपके लिए बहुत ज़रूरत है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एसिडिक मीडियम अगर ना हो तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 क्या होगा? एसिडिक मीडियम में हमको पता है कि पर्टिकुलरली एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस एसिड आयन यानी कि H प्लस आयन के प्रेजेंस में 5 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद Mn2 प्लस आयन जनरेट करता है और साथ में 4 वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन अगर यही मीडियम न्यूट्रल हो, अगर ये न्यूट्रल मीडियम है तो क्या होगा? MnO4 माइनस प्लस 2H2O, यहाँ पे ट्रांसफर होगा 3 इलेक्ट्रॉन का, जेनरेशन होगा MnO2 जो कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रहेगा, साथ में 4OH माइनस, एंड फाइनली अल्कालाइन मीडियम जिसको हम बेसिक मीडियम भी बोल सकते हैं। इन केस ऑफ अल्कालाइन मीडियम MnO4 माइनस बस एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद विल फॉर्म MnO4 2 माइनस। तो इन तीनों रिएक्शन में डिफरेंस क्या हुआ? फॉर एसिडिक मीडियम ऑफ रिएक्शन 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, तो इसके लिए इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? 158/5 इतना ग्राम। फॉर न्यूट्रल मीडियम यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, सो फॉर दिस केस 150/3 ग्राम ये होगा KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट। एंड आखिर में अल्कालाइन और बेसिक मीडियम में एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, सो फॉर दिस इक्विवेलेंट वेट विल बी 158/1, यानी कि एग्जैक्टली 158 ग्राम ही होगा KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट। तो ये जो 3 चीज है इसको बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि फॉर व्हाट मीडियम इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इज हाउ मेनी ग्राम। अब हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली एसिडिक मीडियम में, और हमारे पास ऑलरेडी KMnO4 सोल्यूशन बना हुआ है जिसका स्ट्रेंथ है 0.1 नॉर्मल, मतलब स्ट्रेंथ बॉटल के ऊपर लिखा हुआ है 0.1 नॉर्मल, इतना KMnO4। अब हमको पता है कि हमारे पास जो ऑक्सैलिक एसिड है उसका भी अगर हम एग्जैक्टली 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन बनाए और उसका 25 ml 25 ml एक बीकर में लेके उसको टाइट्रेट करें विद द हेल्प ऑफ KMnO4, तब हमको KMnO4 का पर्टिकुलर स्ट्रेंथ पता चलेगा। बीकर में क्या रहेगा? बीकर में रहेगा 0.1 नॉर्मल 25 ml, आप 10 ml भी ले सकते हो या फिर 25 ml, इतना ml ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन ये आपके पास बीकर में है। कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं है बिकॉज KMnO4 क्या है? KMnO4 इज अ सेल्फ इंडिकेटर। रिएक्शन में पर्टिकुलरली क्या होगा? रिएक्शन में सबसे पहले ब्यूरेट के अंदर आप क्या रखोगे? ब्यूरेट के अंदर आप सपोजिटली जिसका स्ट्रेंथ है 0.1 नॉर्मल KMnO4 बट एग्जैक्ट स्ट्रेंथ नहीं, उसको आप फिलअप करके रखोगे और ड्रॉप बाय ड्रॉप टाइट्रेशन चालू करोगे एट द टेम्परेचर ऑफ 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। वाई? बिकॉज रिएक्शन में एग्जैक्टली क्या हो रहा है? रिएक्शन में MnO4 माइनस खुद रिड्यूस हो रहा है Mn2 प्लस में। Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, तो ये क्या हो रहा है? खुद रिड्यूस हो रहा है। दिस इज रिडक्शन। और जो खुद रिड्यूस होता है वो दूसरे को क्या करता है? ऑक्सीडाइज। मतलब जो ऑक्सैलेट एनायन है ऑक्सैलिक एसिड का, ये जो ऑक्सैलेट एनायन है वो ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड गैस जेनरेट कर रहा है। सो दिस इज द ऑक्सीडेशन पार्ट। अब जब सब ऑक्सैलेट एनायन कन्वर्ट हो जाएगा कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड में, उसके बाद जब 1 ड्रॉप ऑफ एक्स्ट्रा KMnO4 को आप ऊपर से ऐड करोगे, देन यू विल गेट ए लाइट पिंक कलर। ठीक है, यू विल गेट अ लाइट पिंक कलर जो कि KMnO4 का खुद का कलर है, एंड इसीलिए इसको बोलते हैं दिस इज सेल्फ इंडिकेटर। इट एक्ट्स एज सेल्फ इंडिकेटर, और कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज द लाइट पिंक कलर ऑफ KMnO4 disappears
विद इन फ्यू सेकेंड्स, ये जो कलर है इट विल डिसअपियर विद इन ए फ्यू सेकेंड्स, और इसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ये जिस रेट में डिसअपियर करेगा, डिसअपियरेंस का वैसे रीजन क्या है? नॉर्मली आप देखो, अगर आप एसिड बेस्ड टाइट्रेशन करोगे, वहां पे भी जो फाइनली फेनोप्थेलिन का कलर आएगा, अगर बेसिक मीडियम हो जाता है एंड पॉइंट में, तो फेनोप्थेलिन पिंक कलर देगा, वो भी कलर कुछ देर में डिसअपियर हो जाता है। क्यों होता है? बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ एयर कुछ कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व हो जाता है मीडियम में, कार्बन डाइऑक्साइड मीडियम में डिजोल्व होगा तो कार्बोनिक एसिड जितने भी लो कंसेंट्रेशन का हो, लेकिन कार्बोनिक एसिड जनरेट होता है H2CO3, और अगर एसिडिक मीडियम हो यानी कि pH कम हो जाए तो ये फेनोप्थेलिन का कलर क्या हो जाएगा? वापस से चला जाएगा, यानी कि डिसअपियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? KMnO4। एट द एंड पॉइंट हमारे पास बीकर में एक लाइट पिंक कलर का सोल्यूशन हमें देखने को मिलेगा, बट विद इन ए फ्यू सेकेंड्स एयर के प्रेजेंस में। एक रीजन है आपका एयर, और सेकेंड रीजन है सोल्यूशन के अंदर अगर कोई भी कॉन्टामिनेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रहता है, देन द कलर विल डिसइंटीग्रेट। अब ये जो कलर का डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, उसका रेट यानी कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ द कलर इज मच फास्टर। ये आपको समझना पड़ेगा कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर एट लेस देन 60 डिग्री सेंटीग्रेड, द रेट of disappearance of KMnO4's color is faster than the rate of reaction। और हम कौन सा रिएक्शन का बात कर रहे हैं? जहां पे ऑक्सलेट एनायन कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो रहा है और MnO4 माइनस आयन Mn2+ में रिड्यूस हो रहा है। अब ये जो ऑक्सीडेशन का केस है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैसियस कंपाउंड। अब गैसियस कंपाउंड को रिएक्शन मीडियम से जितना जल्दी आप निकालोगे, उतना रिएक्शन रेट क्या हो जाएगा? LHS से यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में उतना ज्यादा शिफ्ट कर जाएगा। और ये क्या है? दिस इज ले शैटलियर प्रिंसिपल। दिस इज सिंपली ले शैटलियर्स प्रिंसिपल कि मीडियम में से अगर कोई गैसियस सब्सटेंस को आप निकाल लोगे फ्रॉम द प्रोडक्ट साइड, तो रिएक्शन विल कैरी आउट इन ए फास्टर वे टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। और उसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिएक्शन मीडियम से रिमूव करने के लिए क्या चाहिए? टेम्परेचर चाहिए। दिस इज वाई 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर में, यानी कि 60 डिग्री टू 70 डिग्री या फिर 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इस सोल्यूशन को हीट करेंगे, और ड्यूरिंग दैट कंडीशन हम टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे। दूसरा रोल क्या है इस टेम्परेचर का? टेम्परेचर लोअर्स द EA मतलब एक्टिवेशन एनर्जी। नॉर्मली ये जो रिएक्शन हमारे पास हो रहा है, फॉर दिस रिएक्शन, दिस इज रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन की तरह उतना फास्ट नहीं होता है। तो रेडॉक्स रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K काफी बार बहुत कम रहता है, और उस K को फास्टर करने के लिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी का जो बैरियर है उसको नीचे करना पड़ता है। दैट इज वाई वी नीड टू प्रोवाइड द आउटसाइड टेम्परेचर। तो अब क्या होगा? हम इस टेम्परेचर में जब टाइट्रेशन कर रहे हैं, एट द एंड पॉइंट हमको मिल जाएगा लाइट पिंक कलर, और हमको ये देखना है कि वो पिंक कलर एटलीस्ट 30 सेकेंड स्टे कर रहा है या फिर उसके पहले ही डिसअपियर हो जा रहा है। इसको हम बोलते हैं 30 सेकेंड रूल एंड पॉइंट निकालने के लिए। तो अब हम वापस कैलकुलेशन में आते हैं। हमको प्रिपेयर करना है 0.1 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड। हमको इतना ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। एग्जैक्टली 25 ml आपको प्रिपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको हम एज ए एलिकॉट पिपेट आउट कर लेंगे। हम प्रिपेयर करेंगे 100 ml। कैसे प्रिपेयर करोगे? इक्विवेलेंट वेट क्या है ऑक्सैलिक एसिड का? ऑक्सैलिक एसिड का स्ट्रक्चर मैंने पहले ही बताया था, C+OH.2H2O। सो मॉलिक्यूलर वेट है इसका 126, और इक्विवेलेंट वेट होगा 126/2 यानी कि एग्जैक्टली 63 ग्राम। तो अगर हमें 1000 ml 1 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन प्रिपेयर करना होता, तो हम 63 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड लेते। हमें क्या प्रिपेयर करना है? 100 ml 0.1 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन। तो क्या होगा? 0.63 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड को हमें लेना पड़ेगा। अब आते हैं प्रैक्टिकल सिनेरियो के मामले में। प्रैक्टिकली आप क्या करोगे? आप एक वॉच ग्लास लोगे, उस वॉच ग्लास में कुछ ऑक्सैलिक एसिड को वेइंग करोगे। कितना ऑक्सैलिक एसिड आपको वे करना है?
एग्जैक्टली 0.63 ग्राम, लेकिन इतना ग्राम ऑक्सैलिक एसिड एग्जैक्ट वे नहीं होता। सपोज आपने वे किया 0.6395 ग्राम, ठीक है, इतना ग्राम आपने वे किया, और इतने ग्राम ऑक्सैलिक एसिड लेके हमने क्या किया है, हमने एक 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेके उसके अंदर सोल्यूशन बना के वॉल्यूम मेकअप कर दिए हैं अप टू 100 ml। तो ये है हमारे पास 100 ml वॉल्यूम जहां पे डिस्टिल्ड वाटर है और साथ में 0.6395 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड है। तो इसका नॉर्मलिटी कितना होगा, एग्जैक्टली 0.1 नॉर्मल अगर हम बनाना चाहते थे तो उसके लिए हमें कितना लेना पड़ता, ये लाइन को आप देखो, 100 ml 0.1 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड बनाने के लिए एग्जैक्टली 0.63 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड लेना पड़ता। हमने लिया है 0.6395 ग्राम, तो 0.6395 डिवाइडेड बाई 63, इतना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड हमने लिया है। कितने ml में लिया है, 100 ml में लिया है। तो नॉर्मलिटी हम 1000 ml के हिसाब से निकालते हैं, तो क्या होगा 0.6395 इंटू 10/63। ये कैलकुलेट करके आप देखो, आपके पास आएगा 0.1015 नॉर्मल, मतलब हमने एग्जैक्टली 0.1015 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड प्रिपेयर किए हैं। अब हमारे पास काम बहुत सिंपल है, हम इस सॉल्यूशन में से 25 ml एलिकॉट निकाले थे और उसको टाइट्रेट किए थे। सो N1 V1 N2 V2 लगा दो आप, ये रहा आपका V1, ये है आपका N1, ये दोनों ही नोन क्वांटिटी है। अननोन क्वांटिटी क्या है, नॉर्मलिटी ऑफ KMnO4, ये है आपके पास अननोन क्वांटिटी इनटू आपका टाइटर वैल्यू। टाइटर वैल्यू मतलब टाइट्रेशन के बाद आपका जितना वैल्यू आया है, सपोज आपका वैल्यू आया है 24.8 ml, इतना आपका वैल्यू आया है, तो क्या होगा नॉर्मलिटी इंटू 24.8। इसका कैलकुलेशन करके आप देखोगे तो आएगा 0.1023, इतना नॉर्मल, मतलब आपके पास जो बॉटल रखा हुआ था KMnO4 का, उसका स्ट्रेंथ अभी है पर्टिकुलर दिस टाइम में 1023 नॉर्मल। अगर आप 2 दिन बाद दूसरे बार कोई टाइट्रेशन करने जाओगे, उसके पहले ये स्टैंडर्डाइजेशन आपको दोबारा परफॉर्म करना पड़ेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज, हमने अभी तक जो स्टैंडर्डाइजेशन किया दैट इज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, लेकिन ऑक्सैलिक एसिड में एक प्रॉब्लम है। देखो, आप कोई भी जब सोल्यूशन बनाते हो उसके पहले, सपोज आपने अगर KMnO4 का ही सोल्यूशन बनाया, तो आपको पहले क्या करना पड़ता है, इन प्रैक्टिकल फील्ड कुछ KMnO4 पाउडर को एक वॉच ग्लास में लेके आपको हॉट एयर ओवन में रखना पड़ता है। इसको इन हॉट एयर ओवन एट 105 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग 1 आवर के लिए या फिर हाफ एन आवर के लिए भी रखोगे तो चलेगा। और ये करने का मतलब क्या है, मतलब आपके पास जो भी मॉइस्चर, सैंपल के अंदर कुछ ना कुछ मॉइस्चर रहता है, वो मॉइस्चर ताकि निकल जाए। यानी कि जब आप वेइंग कर रहे हो, अगर आपका वेइंग आ रहा है KMnO4 का 0.3162 ग्राम, पता चला उसमें 0.0162 ग्राम मॉइस्चर ही है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हम पहले हॉट एयर ओवन में 1 आवर या फिर हाफ एन आवर के लिए कोई भी सैंपल को ड्राई करते हैं, उसके बाद हम उसका वेइंग करते हैं। ऑक्सैलिक एसिड के साथ प्रॉब्लम क्या है, इन केस ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ये जो 2 इंट्रिंसिक वाटर मॉलिक्यूल है, ये इसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेशन में इंक्लूडेड है, बट पता चला जब आप हॉट एयर ओवन में इसको रख रहे हो तो ये 2 मॉलिक्यूल यहां से रिमूव हो गया, एंड दैट विल बी अ ह्यूज एरर इन द होल स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस। इसीलिए ऑक्सैलिक एसिड को हम हॉट एयर ओवन के अंदर नहीं रखते। लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम होगा कि ऑक्सैलिक एसिड के साथ, दिस इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल को वो बहुत जल्दी एटमॉस्फेयर से अट्रैक्ट करता है। तो प्रॉब्लम क्या होगा, हॉट एयर ओवन में अगर हम रखेंगे तो ये इंट्रिंसिक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने का चांसेस रहेगा, और अगर नहीं रखेंगे तो ये बाहर से जो वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हुआ है इन फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, उसको हम रिमूव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम ऑक्सैलिक एसिड को अवॉइड करते हैं जनरली। और किस चीज को यूज करते हैं, सोडियम ऑक्सैलेट। इसमें कोई भी क्रिस्टलाइजेशन वाटर नहीं है इंक्लूडेड। इसका मॉलिक्यूलर वेट है 134, तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा 67 ग्राम। तो आपको अगर 100 ml 0.1 नॉर्मल सोडियम ऑक्सैलेट सोल्यूशन बनाना है
तो आपको कितना ग्राम लेना पड़ेगा? 0.67 ग्राम वेइंग करके लेना पड़ेगा। इसको आप हॉट एयर ओवन में रख सकते हो फॉर 1.5 आवर। उसके बाद आप 0.67 ग्राम वेइंग करके फिर स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसीड्योर चालू कर सकते हो। बाकी सब सिमिलर है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास दो ऑप्शन है, ऑक्सैलिक एसिड का और सोडियम ऑक्सलेट का, फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ KMnO4, तो आपको किसको चूज करना है? सोडियम ऑक्सलेट को चूज करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।